आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। वैसे शेयर और आप लोग करते नहीं हो, लेकिन फिर भी बोलना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि जब आपके लिए हम कार्य करते हैं, आप हमसे उम्मीदें कर सकते हैं, तो हम भी आपसे थोड़ी बहुत उम्मीदें कर ही सकते हैं कि आप लोग मेरे लिए इतना करेंगे। मुश्किल से मुश्किल 1 सेकंड का आधवा भाग भी नहीं लगता है लाइक करने में, और मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है शेयर करने में, और सब्सक्राइब करने में तो हमें लगता है कि अगर ज़ोर से फूंक दे तो भी सब्सक्राइब का बटन जो है वो क्लिक हो जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आज लास्ट मौका है उन भाई बहनों के लिए जो हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज के बाद मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं याची लाभ के लिए, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। जो विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए और अपना भविष्य सुनियोजित करिए। ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पूर्व विदित आप सभी लोगों को था, टेट का परिणाम जारी होने के बाद यूपी ट्रिपल एससी इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसमें नई भर्तियों पर कार्य कर रहा है। ठीक है, नई भर्तियों में आप सभी लोगों को पूरा डिटेल मैं बता दूं, जो कि आपको प्राप्त भी हो गया होगा। जैसे कि हम पूर्ववत कहते आए हैं कि गन्ना पर्यवेक्षक, मंडी सचिव, आपका ग्राम विकास अधिकारी, साथ ही साथ क्लर्कों की वैकेंसीज, बम्पर वैकेंसीज आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। और ये सारे विज्ञापन आपके, ये समस्त विज्ञापन आपके फरवरी से लेकर के अप्रैल माह के बीच में जारी कर दिए जाएंगे। वीडियो और एग्जाम को लेकर के विद्यार्थियों के मन में जो आशंकाएं थी, जो टास्क उन्होंने मुझे दिया भरोसा करके कि सर अगर कुछ करेंगे तो कुछ हो सकता है, मैंने आप सभी लोगों के टास्क को बखूबी कंप्लीट किया, 100% डन किया। ठीक है ना। आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, खास तौर पर यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थियों के लिए। और ये अब परीक्षा आप सभी लोगों की, ये परीक्षा आपकी मार्च लास्ट तक होने चल रही है। 15 फरवरी तक का आप लोगों को वेट करना होगा। सारी चीज़ें खुद ब खुद डिक्लेयर होती चली जाएंगी, क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी के भी पेच टाइट करना हम लोगों ने आरंभ कर दिया है। अभी तक हम लोगों का प्राइम टारगेट होता था टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी, इसी पे कार्य किया जा रहा था। ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ा सा दायरा अपना बढ़ाया गया, अब यूपी ट्रिपल एससी को भी उसमें जोड़ लिया गया है। हमारी एक टीम लगातार यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के कार्य कर रही है। यदि आप सभी लोगों की कोई समस्याएं हैं आपकी नियुक्ति के संबंध में, या आपके विज्ञापन के संबंध में, या आपकी परीक्षा के संबंध में, या आपके परिणाम के संबंध में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका निःशुल्क किसी भी तरीके का कोई चीज़ें नहीं, आपका निःशुल्क पूरी सेवा करने का, पूरी सहायता करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके 2022 टीजीटी पीजीटी के लिए। बहुत सारे भाई बहनों ने हमारे जो है मतलब कमेंट्स किए थे कि सर हम नौकरी ड्रॉप करके जो है मतलब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कब तक परीक्षा हो सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि परीक्षाएं आप सभी लोगों की मई लास्ट, जून सेकंड वीक तक टीजीटी पीजीटी होगा, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। इसके आगे डेट नहीं जाएगी। ठीक है ना, पहला। दूसरा ये कि क्या इसके पहले कोई परीक्षा हो सकती है, तो जी हाँ, इसके पहले आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रोक्ता होगी। ठीक है ना। और चूंकि अब लोक सेवा आयोग भी इसमें नई भर्तियों को लेकर के कार्य कर रहा है, और अहर्ता का जितना विवाद था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब अहर्ता को लेकर के कोई भी कसमकस की स्थिति रह ही नहीं गई। ठीक, तो अब चीज़ें डिक्लेयर हुई, तो अब जो हमारे कला के भाई बहन हैं उनकी भी नियुक्तियों के लिए जो है प्रयास शुरू कर दिया गया। कल की डेट में प्रयास किया गया था, तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग के उपस्थित नहीं थे, वहाँ प्राप्त नहीं थे, वो लखनऊ गए हुए थे। हमें लगता है कि शायद इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड का मैच देखने गए हो है ना।
लेकिन हमने प्रयास किया लेकिन वो मुलाकात नहीं कर पाए, और आगे जो है मतलब टारगेट पे हम लोगों के माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अब वर्तमान अध्यक्ष नहीं, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज की डेट में उनसे मुलाकात जरूर होगी, और तमाम मुद्दों पर, आपके एलटी ग्रेड पे, जीआईसी प्रवक्ता पे, आर्ट की ज्वाइनिंग पे, साथ ही साथ जो है वेटिंग लिस्ट पे, उन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की जाएगी। और लोक सेवा आयोग कब तक एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर रहा है, इस संबंध में भी उनसे बातचीत की जाएगी। वहाँ तक जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है, ये चीज़ें लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी और सचिव महोदय ने भी स्पष्ट किया था कि खंड शिक्षा अधिकारी आरओ एआरओ 2023-2022 का रिजल्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग फरवरी के मध्य तक डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है ना। और जो सूचनाएं आप सभी लोगों को मिल रही है ना कि इसके वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो 6 विषयों की वेटिंग लिस्ट आपकी एलटी ग्रेड 2018 की आनी है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, कला, आपका गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, और आपका अंग्रेजी, और साथ ही साथ एक अन्य विषय भी है, उसका ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, वो विषय भी आपका आएगा, ठीक। ये विषय आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, क्या, सॉरी, गणित, हाँ गणित के भी जो है वेटिंग लिस्ट आप लोगों की जारी होगी, ठीक। तो आप सभी लोग जो है पूरी तरीके से मन बना लीजिए एक बेहतरीन तैयारी की, क्योंकि 11,000 से अधिक पदों पर एलटी ग्रेड और 3260 पदों पर, लगभग 2800 से लेकर के 3260 पदों पर आप लोगों की जीआईसी प्रवक्ता, ये एक मेगा भर्ती है। इसलिए आप लोगों को लगभग 14-15 हज़ार पदों पर राजकीय विद्यालयों में वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। ये वैकेंसीज नए आयोग पे नहीं जा रही हैं, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। पुराना आयोग, आपका लोक सेवा आयोग ही इसको करवाएगा, ठीक है। और ये वनडे फॉर्मेट पे ही होगा, ठीक है ना। और इसकी लिखित परीक्षा होगी, उसी पे आपका नंबरिंग करके आप लोगों को नियुक्तियां दे दी जाएंगी। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के एपीएस की भर्ती को लेकर के। एपीएस की भर्ती को सरकार ने मंजूरी दी है, कैबिनेट ने, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद अब इतने सालों से बंद पड़ी ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी अप्लाई करते हैं, लगभग 300-350 पदों का ये विज्ञापन जारी होगा, 350 पदों का। और आप सभी लोगों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखना पड़े तो कई बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिल सकते हैं, और मिलेंगे भी इसी फरवरी से लेकर के अप्रैल के मध्य में, ठीक है। जिसमें पीसीएस 2023, जिसमें वैकल्पिक विषय अब हटा दिया गया है, ताकि जो स्केलिंग होती है ना, ये स्केलिंग विद्यार्थियों का नुकसान ना करे। स्केलिंग पद्धति तो समझ आ गई, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का नॉर्मलाइजेशन हमको समझ नहीं आया अभी तक, ठीक है। और जब हमारे भाई लोग जो है पीसीएस वगैरह देते थे, तो उनको भी काफ़ी बार एडवांटेज भी मिला, तो काफ़ी बार उनका जो है नुकसान भी हुआ है है ना। तो उन्हीं ने जो है हमें कॉन्सेप्ट समझाया था कि आखिर ये स्केलिंग पद्धति होती क्या है, ठीक है। स्केल्ड कर देते थे नंबरों को, तो वही चीज़ें हैं। वैकल्पिक विषय हटने से आर्ट साइंस और साइंस वर्ग, जो विज्ञान वर्ग होता है और कला वर्ग होता है, ठीक है ना, उन विद्यार्थियों में सामंजस्य बैठेगा, तारतम्यता बैठेगी। जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा साइंस के मुकाबले। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लोक सेवा आयोग जिन जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी करने चल रहा है, उनमें पीसीएस 2023, आरओ 2023, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता, डाइट प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस की भर्ती, ये तमाम वैकेंसीज हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से नहीं, बल्कि आपकी लोक सेवा आयोग के माध्यम से लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा भी सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में इतने अहम पदों पर चयन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की जा सकती, इसलिए लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होइए। लोक सेवा आयोग में जो अध्याचन आए हुए हैं आपके लोअर सबऑर्डिनेट के, वो लगभग 2500 से अधिक पदों के हैं। 2500 से अधिक पद, इतने पद कभी नहीं आए भैया इसमें लोअर सबऑर्डिनेट पे, है ना। एकदम जो है टनाटन मामला है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, तो प्रथम परीक्षा आप सभी लोगों को इस वर्ष में टीजीटी पीजीटी के पहले भी
प्रथम परीक्षा आप सभी लोगों को यही देखने के लिए मिलेगा, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी। तो अगर जो भाई बहन हमारे तैयारी करते हैं RO की, और अब बात करेंगे आपके एज रिलैक्सेशन की और अतिरिक्त अवसर की, तो देखिए लगभग शासन की इस पर सहमति बन चुकी है। शासन ने सहमति अपनी दे दी कि हाँ ठीक है, अगर लोक सेवा आयोग इस पर जो है मतलब उसको कोई आपत्ति ना हो, है ना, किसी भी प्रकार के नियमावली में विरोधाभास ना हो, तो आप उसको जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। और यही चीज़ें आपके लोक सेवा आयोग में आज की मीटिंग में या कल की मीटिंग में ये चीज़ें डिक्लेयर हो सकती हैं कि विद्यार्थियों को किस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किस तरीके से PCS में एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा, किस तरीके से कोविड काल के एज बेनिफिट दिए जाएंगे। ये चीज़ें 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी थोड़ी सी व्यस्तता अधिकारियों की भी चल रही थी, तो अब थोड़ा सा जो है आप लोगों को रिलैक्स हो सकता है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और LT ग्रेड के कला विद्यार्थियों की भी अब दिन बहुरने वाले हैं, ठीक है ना। दिन बहुरने का मतलब यही है कि अब आप लोगों की नियुक्तियाँ होने को अग्रसर हैं, क्योंकि अब हाई कोर्ट का डिसीजन भी क्लियर हो चुका है, शासन की भी मंजूरी हो चुकी है। तो अब जो है चीज़ें डिसमिस नहीं होंगी, आप लोगों को बहुत जल्दी ही सारी चीज़ों का एडवांटेज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। उसके पहले हम बात करेंगे TGT PGT 2022 को लेकर के। कुछ विद्यार्थियों ने, कुछ भाई बहनों ने हमारे इस पर वीडियो पर कमेंट किया था कि हम सर नौकरी ड्रॉप करके हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कब तक एग्ज़ाम होगा, क्लियर बताएं। तो मैं आप सभी लोगों से आज क्लियर कट ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि नए आयोग के माध्यम से ही आपका TGT PGT 2022 होना है। पहला चीज़ एकदम क्लियर है, कन्फर्म है। दूसरा ये कि अध्यक्ष के रहते ये परीक्षा नहीं हो सकती थी, ये तो मैंने पहले भी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है ना। उनसे कल भी रिक्वेस्ट किया गया कि आप पद रिक्त कर दीजिए, और बहुत जल्दी ही वो रिजाइन करने वाले हैं अपने पद से, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि नया आयोग आखिर कब तक बनेगा, तो ये फरवरी महीने में बन के तैयार हो जाएगा, पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा। और इसकी जो प्रथम बैठक है, ये प्रथम बैठक 1 मार्च को प्रस्तावित है, ठीक है, आपके इसी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय में। ये अब नया आयोग बनेगा, ठीक। और तीसरी बात यह है कि आखिर TGT PGT का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि TGT PGT का एग्ज़ाम जो है वो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा कब, मई लास्ट वीक तक, मई लास्ट वीक, जून के 2nd वीक तक ये आपके TGT और PGT अपडेट कर दिए जाएंगे, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात यह है कि एक साथ ही आप लोगों को TGT और PGT के एडमिट कार्ड भी प्राप्त होंगे। अर्थात अगर आप 1 हफ्ते पहले TGT दे के आ रहे हो, तो 1 हफ्ते बाद आप प्रवक्ता दोगे, ठीक है ना। ये चीज़ें होंगी, और किसी भी प्रकार का कोई रद्दोबदल नहीं है। नए विज्ञापन में चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन पुराने विज्ञापन में कोई रद्दोबदल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ये अगर पुरानी भर्ती देखनी है, पुराने नियमावली पे देखनी है, पुराने नियमावली पर आप अध्यापक बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपके लिए अंतिम अवसर है, ठीक है। नया आयोग नए कलेवर के साथ आएगा, नए तरीक़ों से कार्य करेगा, नई नियमावली पे कार्य करेगा, जिसमें आप सभी लोगों को बहुत सारे परिवर्तन भी देखने के लिए मिलेंगे। समस्त विषय जितने 15-17 विषय आपके, 21 विषय PGT के, 15-16 विषय आपके TGT के, इन सारे विषयों का सिलेबस जारी किया जाएगा, पुनः सिलेबस जारी किया जाएगा, ठीक है ना। और उसमें बहुत सारी किताबें नई एंट्री करेंगी, पुरानी बाहर जाएंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा इसमें नए तरीके से जो है वो डेवलप अपने आप को करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग पुरानी वैकेंसीज पे ही ज़्यादा ध्यान फोकस करिए। और रही बात आपके पोर्टल आदि को खोल करके पदों की बढ़ोतरी के लिए, तो इसके लिए बहुत सारे लोग भी प्रयास किए, हमारे माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि इसमें कम से कम आप सभी लोगों को 7000 पद और भी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। और जो सूचना प्राप्त हो रही है, शासन इस पे गंभीर भी है, शासन इस पे सहमत भी है, और माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी भी इस पे सहमत हैं। इसलिए पोर्टल खोल के, चूँकि पोर्टल अब कोई औचित्य बनता नहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, जब चयन बोर्ड खुद ही अस्तित्व में नहीं रह गया है, तो उसके पोर्टल आदि को खोले जाने ना खोले जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है पदों की रिक्तियाँ के संबंध में, और जितने भी डेटा उनको कलेक्ट करने थे सारे डेटा उनके पास उपलब्ध है। तो
वो पदों को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और यही होगा आप लोगों की पुरानी भर्ती टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या इसमें कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित किया जाएगा, तो इस पे अधिकारियों के कुछ अपने अलग अलग ही विचार हैं। अलग अलग विचार करने का मतलब ये है, माध्यमिक शिक्षा अपर माध्यमिक शिक्षा जो है सचिव महोदय, उनका कहना है कि हाँ इसको सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही नोटिस जारी की थी, है ना। और दूसरी तरफ जो मंत्री महोदया जी हैं वो कहती हैं कि मतलब हम इस पे अगले विज्ञापन में इनको अवसर दे सकते हैं। और मुख्यमंत्री कार्यालय से जो हमें जवाब प्राप्त हुआ था कि इसी भर्ती विज्ञापन में जब पोर्टल खोल करके पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा तो ये इनका भी पोर्टल खोल करके नया आवेदन इनसे ले लिया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पर फाइनल डिसीजन क्या होता है, कि आप लोगों को इसी भर्ती में मौका मिलेगा जिसकी संभावना आप लोगों को 95% देखने के लिए मिलती है। 5% ऐसा है कि आप लोगों को इसमें भर्ती में हो सकता है मौका ना मिले, लेकिन 95% संभावनाएं आपकी तरफ है। तो तराजू का पल्ला आप लोगों की तरफ झुकता है। चलिए बात करते हैं आपके एक कल की डेट में कुछ विद्यार्थियों ने हमें शेयर किया था कि सर जी जो है मतलब इसमें खुशखबरी वाली बात है कि स्कूली जो महानिदेशक जी हैं वो नियुक्तियां कर सकेंगे। तो ये चीज़ें बहुत समय पहले की हैं, ठीक है ना। जब तक पदों की रिक्तियां उनके संबंध में आएंगी नहीं, सूचनाएं उनके संबंध में आएंगी नहीं, इस समय चयन बोर्ड जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो भाई चीज़ों को जो है मतलब चलाए रखने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि सचिव का पद रिक्त हो गया, अध्यक्ष जी का पद रिक्त हो गया, है ना। तो अब कोई किसी न किसी को तो चलाना पड़ेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को जो है साइकिल चेन में बांधे रखने के लिए जाहिर सी बात है ये चीज़ें की जाती हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब बात करेंगे आपके केवीएस की विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे थे वो रिलैक्स थे कि एग्ज़ाम टल जाएगा। और जब मैंने उनको जो है झकझोरा कि नहीं 98% संभावना है कि आप भैया तैयारी कर लो, तो तब वो जाकर के नींद उनकी टूटी और तैयारी करना शुरू किए। अब देखिए सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई। अगर आप लोगों को कम समय में बेहतर तैयारी करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, जो कि लगभग 3500 प्रश्नों की सीरीज है, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे विद्यार्थी टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब विज्ञापन जारी होगा, कब हम इसमें आवेदन करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं यूपी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। और पहली जो भर्ती आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, पहला नोटिफिकेशन नए आयोग के माध्यम से, वो होगा यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन, ठीक है। और ये आयोग अब आपका वर्ष भर में दो बार टेट कराएगा। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जिस तरीके से वैकेंसीज पे कार्य आरंभ हो चुके हैं, जिस तरीके से खाली पदों को भरने का शासन का आदेश मिल चुका है, अब भर्ती प्रक्रिया आपकी तीव्र गति पकड़ेंगी, ठीक है ना। और आप लोग प्राइम टारगेट करिए, क्योंकि अभी आपके पास टोटल 4 महीने का समय है, 4 महीने का, ठीक है ना। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में सफलता प्राप्त करनी है तो कोई लपसी या हलवा तरह पेपर नहीं बनेगा। इस बार थोड़ा सा क्लिष्ट पेपर बनाया जाएगा ताकि 2018 की कुरीतियों से आयोग अपने आप को बचा सके। 2018 में बहुत बकझकाई हुई थी, है ना। सचिव महोदया को भी जेल जाना पड़ गया था लोक सेवा आयोग के। ये लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ था, ठीक है ना। जो कटियार महोदया थी उनको जेल जाना पड़ गया था करप्शन के इल्ज़ाम में। तो ऐसी चीज़ें अब फिर से लोक सेवा आयोग में ना हो, इसके लिए पेपर का पूरी की पूरी तरीके से स्वरूप ही चेंज कर दिया जाएगा। आप एक जीएस का क्वेश्चन करने के लिए तरस जाएंगे। वजह यह होगी कि इतना गजब का पेपर सेट किया जाएगा ना कि एकदम कॉन्सेप्ट बेस रहेगा, वो कहीं से जो है आपको प्राप्त ही नहीं होगा, सीधी सी चीज़ है। तो जैसे सीसैट नहीं होता है अगर कॉमन सिविल एप्टीट्यूड टेस्ट, जाहिर सी बात है वैसी ही चीज़ें आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में भी देखने के लिए मिलेगी। कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आप राइट आंसर क्लिक कर पाएंगे, जैसे आपका सीटेट होता है। तो तैयारियां करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। हम ऐसे ही बदलावों की बात नहीं करते,
जो बदलाव की बात करते हैं वो आप लोगों के सामने आता भी है। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन की, तो ये विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है, अच्छे खासे पदों पर आने वाला है। चूंकि पदों की संख्या भी बढ़ गई तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा इससे रिलैक्स भी होगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण अपडेट जो भी निकलेंगी आज दिन भर की, वो सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। आज प्राइम टारगेट है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो भाई बहन हमारे एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोविड काल के चलते जो ओवर एज हुए हैं उनको, और साथ ही साथ आपके पीसीएस में अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के हम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और उनके डिसीजन के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के आकांक्षी आपके सार्थक सर आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।